फर्क जैसा आदमी भी हार जाएगा। यहाँ भाई शजरा नसब देखा जाता है, ना करकरदगी देखी जाती है, ना ध्यान कहते कि रुड़ी जाती सी मती देती सी, वही बात दे सकती है रुड़ी जाती सी, मैं ना बड़ी रुड़ जाओगे। फुआद तो मुजावर है उस गद्दी का, मुजावरों की तो कोई हैसियत नहीं होती ना। मुजावर जो हमारा हिस्सा निकालेगा हम उसके साथ जाएंगे। किन की बात कर रहे हैं आप? किन लोगों की? जेल वालों की बात करते हैं आप। मैं जेल में हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं वॉच टीवी पे राब्ता। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात को मदऊ करते हैं, या ऐसे मेहमान ऐसी शख्सियात हमारे मेहमान होते हैं जो कि अपनी फील्ड में ख़ास अहमियत के हामिल होते हैं। पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं। आज जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं, सबकी जानी पहचानी शख्सियत हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बाबा सहाफ़त हैं और बाबा सियासत भी। मैं तो कहूँगा कि सियासत में भी बहुत बड़ा नाम है और बड़े अच्छे तज्ज़िये भी होते हैं और बड़े दबंग किस्म की गुफ्तगू होती है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मिर्ज़ा महमूद जेलमी साहब। सर क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का बड़ा करम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत उसका करम माशाल्लाह जी। रमज़ान शरीफ बड़ा अच्छा चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। वो और रमज़ान शरीफ में गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म कर दी गई। मतलब आजकल जो हॉट टॉपिक है और इन्हीं चीज़ों के ऊपर सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि बात की जाए। मुल्की सतह के ऊपर ही बात करेंगे। ज़िले सतह पे तो जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है वो आपके इल्म में ही है। गवर्नमेंट चली गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म बन गए। गवर्नमेंट किसकी आई है? गवर्नमेंट है नहीं, मतलब जो भी बन गई वो किसकी हो गई? वो मुस्लिम लीग नून की है, पीपल्स पार्टी की है? कुरैशी साहब, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि तहरीक इंसाफ यहाँ पर ये अच्छा काम था तद, जो बुरा काम था तद। ये सारी तो करकर्दी मेरी थी ना। बिल्कुल, पैसा मेरा लगा, वक्त मेरा लगा, मेहनत मेरी थी। और फिर हमने रिजल्ट भी शो किया कि 2013 में आपके इल्म है कि जो फवाद चौधरी साहब जो आज मज़े ले रहे हैं हमारे मेहनत के, ये तो हमसे हज़ारों वोट पीछे थे। तो फिर उसके बाद जब धरने की बारी आई तो मैं ज़मींदार हूँ, सारी ज़िंदगी ज़मीनें ख़रीदी हैं मैंने, PTI पर ज़मीनें ख़रीद के फ़रोख्त करके बेची हैं, बेच कर लगाई हैं। तो और लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं, ये नहीं भी 10-20 हज़ार लगाए हैं। आपको पता है 150 गाड़ी भी मैं लेकर जलसों जुलूसों में गया हूँ। यहाँ 150 बंदा धरने में 122 दिन 3 टाइम सुबह दोपहर शाम जो है ना उसको मैनेज किया। वो कैंप जेलों का जो था उसका मैं इंचार्ज था। ये इसके गवाह हैं चौधरी एजाज पंजाब के सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये शुमाली पंजाब के सदर सदाकत अब्बासी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के रहनुमा नदीम अफजल बंटी, ये सारे लोग इस बात के गवाह हैं, किसी से भूला नहीं। और ये एक लिहाज से मेरा करंट भी था कि आपस में दूरी के बावजूद शाह कुरैशी और जहांगीर तरीन दोनों जो थे वो मेरी कारकर्दगी से मुतमईन थे और दोनों ने अफसोस किया मेरे छोड़ कर जाने से। जब मैं यहाँ से गया तो दोनों ने इसको बुरा मनाया कि भाई आपको पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए। ये मैंने इतनी मेहनत इस पार्टी पर की थी, तो ये पार्टी जब इक़्तिदार में आई तो हम नाराज़ हो गए। वो जो आपको पता ही उसका बैकग्राउंड का फ़ायदा कोई नहीं है। जहाँ सवाल जो आपने किया वो तो और किया। तो इमरान खान बनने की कोशिश, तो हमारे मुल्क में किसी को जो वो होता है वो बनने की इजाज़त नहीं दी जाती। ठीक है, बिल्कुल वो उसको फिर हटाने के लिए आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान कोई मामूली बंदा नहीं था, कि उसकी शख्सियत का आप अंदाज़ा लगाएं कि उसको हटाने के लिए अमेरिका से लेकर तो हमारे भतीजे चौधरी फ़र्क अल्ताफ़ तक से मदद ली गई। सही, ये ना म्यानों का बस था, ये जो हमारे बेटे का लीडर है जरदारी, ना उसके बस का था कि जरदारी सब पर भारी, वो नहीं, वो मैं नहीं मानता, ना जजों के बस का था। ये सारी कुफ्तें मिली, हमारे मुल्क की अदलिया मिली, हमारे मुल्क के सियासतदान, इनके आपस में क्या है? आपको इत्तेफाक है? आपकी गुफ्तगू से मुझे लगता है कि आपकी हमदर्दियाँ पूरी जो है वो इमरान खान के साथ। देखिए जी, 2 वजह से हैं। एक तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो पौधा लगाया उन्हें खुद, तो वो खाओ वो उसका फल अब के दुश्मनी खाएं, लेकिन उसको हरा भरा देकर आदमी को खुशी होती है। सही। दूसरी बात यह है कि मेरा एक असूल है, पंजाबी का एक मुहावरा है, हमारे देहात में बोला जाता है कि गल खुदा दी ना दी तो सोटा जड़ा नो पार्टी दे देना। सही। तो मैं गल खुदा दी ना दी कर रहे हैं कि इमरान खान नाल ज्यादती हुई। सही। बल्कि इमरान खान के साथ ज्यादती नहीं है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। सही। मैं बड़ी, आपको पता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मुहब्बे वतन आदमी हूँ, उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ जिनके बारे में डिस्ट्रिक्ट गज़टियर में लिखा हुआ है कि इनके 2 ही काम है, या फ़ौज की नौकरी करते हैं या ये जो है ना ज़मींदारी करते हैं। तो हम जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, सिपाही, हमारा तो पूरा कबीला है, लाखों हज़ारों की तादाद में, तो वो सारा फ़ौज में। सही। हमें फ़ौज हमारी अपनी जान है, हमें उससे मोहब्बत है। नरेंद्र मोदी की भी मुबारकबाद आ गई है। हाँ, तो इस लिहाज से ये जो इमरान खान को हटाया गया ना, इमरान खान अच्छा है बुरा है जो कुछ भी है वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से हटाया गया है 2 चीज़ें डेवलप हुई हैं, मुख्तसर बाद में करता हूँ। एक ये है कि इमरान खान देवता बन गया। अब पाकिस्तान पॉपुलैरिटी बढ़ गई। मैं कहूँ पाकिस्तान की तारीख से जिस तरह सुल्तान टीपू को नहीं आप निकाल सकते,
जिस तरह कद्दाफी को नहीं निकाल सकते, जिस तरह अल्लामा इकबाल को नहीं निकाल सकते, भुट्टो को नहीं निकाल सकते, लियाकत अली खान को नहीं निकाल सकते, अब आप पाकिस्तान की तारीख से इमरान खान को नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको उस लेवल का लीडर कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये अनजाने में जो कर दिया गया है उसका लेवल ये बना दिया। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि पहली दफा नई नस्ल जिसने मुल्क की बागडोर संभालनी है, जिसने आपके मुल्क को चलाना है, आप 18 से 30 साल तक की उम्र के बच्चों से पूछें, वो कहते हैं फौज की जरूरत ही कोई नहीं है। सही, ये सोचना चाहिए ना, ये पॉलिसी साजों को सोचना चाहिए कि हमने क्या किया। ये हम तो नहीं है ना कि मेहनत हमने की, हमारे सजा तो ये मिली ना कि मुबे वतन थे, तो हमारे नाम कटवा के तो ISI वालों ने जनाब चौधरी फौज को जो है टिकट दिलवा दिया, तो हम खामोश रहे। इसके बावजूद फिर भी अपनी फौज के गीत गाते रहे, अपने मुल्क के गीत गाते रहे। हम तो मुहब्बे वतन हैं और समझदार हैं, ठोस हैं, हम जज्बाती नहीं है कि हम छोटी छोटी बातों से अपने मुल्क से नाराज होंगे। थोड़ा सा अब मैंने जो बात आपसे मैंने पहले की थी, वो आप इस पे क्या तज्जिया देंगे अपना, कि अब जो है वो मुस्लिम लीग नून की भी अब गवर्नमेंट नहीं कह सकते, पीपल्स पार्टी की भी नहीं कह सकते, मौलाना साहब की भी नहीं कह सकते, पहली बार ये गवर्नमेंट होगी क्या? और आपको ये गवर्नमेंट चलती भी नजर आ रही है? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, पान बत्ती ने कुंभा जोड़ा। मेरा बेटा जनरल सेक्रेटरी है पीपल पार्टी का, लेकिन मैं बात सच्ची करूंगा। इमरान खान से मैं नाराज हूँ, फौज का मैं नाम सुनने के लिए तैयार हूँ। पूरे दुनिया में अगर किसी शख्स से मेरी नाराजगी है तो वो एक बंदे से, और उसका नाम है फौज चौधरी। लेकिन मैं बात हकी करता हूँ कि भाई ये चलने वाली नहीं है कंपनी, ये कैसे चलेगी? 3 बंदे आप सुबह इसमें से वापस आ जाएं, कॉफ लीग आ जाएं, फिर उसके MQM के तो नाराज भी हो रही है, वो वापस आ जाएं, तो ये हुकूमत तो जमीन बोस हो जाएगी, फिर इसको कैसे बनाएंगे? ये तो मैं कहता हूँ कि इमरान खान अगर पूरा जोर लगा के तो शाह महमूद कुरैशी को इलेक्शन लड़ाता, शायद कोई हालात और हो जाते। मैं उनके इस्तीफों की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करता। सही, उनको इनको चलने नहीं देना था। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि 1987 में मैंने चेयरमैन जिला कौंसिल का इलेक्शन लड़ा, मेरी हाउस में अक्सरियत थी, लेकिन मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने बुलवा के कहा कि वैसे चेयरमैन ही ले लो, चेयरमैन का इलेक्शन ना लड़ो। मैंने कहा नहीं जी, मेरे साथ जो लोग हैं वो क्या कहेंगे? उनका लोग कुछ नहीं कहते, आप हमारी बात माने। मैंने बात नहीं मानी, मुझे जीते को हरा दिया गया। जब हाउस में हमने इस्तीफे नहीं दिए, हमने हाउस में चेयरमैन को चलने नहीं दिया। 6 महीने के बाद चेयरमैन मेरे घर आया, उसने कहा जैसे आप कहते हैं ऐसे मैं हाउस चलाने को तैयार हूँ। तो नतीजा ये हुआ कि हमने उस अपोजिशन के दौर में अपने जिले में इतनी डेवलपमेंट कराई कि एक रिकॉर्ड थी। आप अगर जानदार हैं उसमें, मैं अपोजिशन में भी अगर होता है, जैसे हाजी नासर मेरा अजीज है, भांजा लगता है, जैसे ये पंजाब असम्बली में इसको मौका मिला था, अगर मैं इसकी जगह होता मैं जनाब अग लगा देता पंजाब। समझते नहीं कि जरदारी साहब फ्यूचर में मुस्लिम लीग नून को ही टफ टाइम देंगे? देना चाहिए उनको, अगर नहीं देंगे तो मैं जरदारी साहब के बारे में जो मेरा इमेज है वो डैमेज होगा। जो नून लीग ने देखे भुट्टो की बेटी के साथ जो इन्होंने किया हुआ है, वो अगर उसमें बिलावल में या जरदारी में गैरत हो तो मियानों से उसको बदला लेना चाहिए। 2 लोग, मुझे ये लगता है कि वो ले रहा है बदला और बड़ी टेक्निक। मैंने कहता है अगर वो बलोच है ना, बलोच ऊंट का दूध पीता है, तो ऊंट कीना परवर बड़ा होता है, इंतकाम भी बड़ा होता है, वो मालिक का भी गर्दन मोड़ देता है। अगर जरदारी बलोच और वो है तो उसको म्यानों से अपनी बीवी के साथ की ज्यादती, बेगुनाह उस खातून की जो तौहीन की गई थी, उसका बदला लेना चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत जल्द इलेक्शन आ जाएंगे और इलेक्शन अगर फेयर हुए तो मैं तो इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी लेते हुए देख रहा हूँ। जेहलम की क्या सूरत हाल होगी, आप उसमें क्या समझते हैं? जेहलम की क्या सूरत? वो दिलचस्प होगी। और इसमें भी जो फ़रक अल्ताफ़ साहब के हवाले से जितनी गुफ्तगू है, जो बातें हुई हैं, जो कुछ चीज़ें सामने आई हैं, आप उनका सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? बहुत शानदार, जैसे राजा अफजल साहब का था। नहीं, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। अच्छा, देखिए मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक बादशाह था, तो उसका पोता जब बादशाह बना ना, तो उसका जो वजीर था वो भी उसका दादा भी जो है ना, उसके दादे के साथ वजीर आता। तो वो अपने वजीर को कहता है कि देख मेरे वजीर, हम कितने जो ना लायक खानदान है कि 3री दफा मैं बादशाह बन रहा हूँ। उसने कहा अगर जान बच्चा की अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ? उसने कहा करो। उसने कहा कि अगर ये होता अक्ल पर तो मैं होता, ये बख्त पर है, तुझे मिल रहा है। जेल में बख्त पर काम चल रहा है, यहाँ भाई शजरा नसब देखा जाता है, ना करकर्दगी देखी जाती है, ना दयानत देखी जाती है, ना काबिलियत और नालियत देखी जाती है। सही। आप यहाँ शजरा नसब पर फैसले होते हैं। 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन होगी, लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन। मेरे मुझे आप बात मुकम्मल करने दें साहब, ये कोई बंदा आपके साथ ऐसी बात नहीं करेगा। सही। 1849 में सिखों का साथ दिया जिन खानदानों ने, 1857 उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, सिखों की मुखालफत की, अंग्रेजों का साथ दिया, फिर मुगलों की मुखालफत की, अंग्रेजों का साथ दिया, तो उनको अंग्रेजों ने नवाजा। उनके जीन्स में जनाब तरबियत ऐसी कर दी गई कि वो हमारे हुक्मरान है, और हमें हमारे लोगों को ये तरबियत दे दी गई कि इनकी आपने गुलामी करनी है।
आप देख लें 1857 में दारापुर वाले कहाँ खड़े थे अंग्रेजों के साथ, जलालपुर शीफ वाले कहाँ खड़े थे अंग्रेजों के साथ, लदर वाले कहाँ खड़े थे अंग्रेजों के साथ, अहमदाबाद वाले कहाँ खड़े थे अंग्रेजों के साथ। आज किसी न किसी तरीके से इन चारों खानदानों की हुकूमत है, नून लो, पीपल पार्टी हो, काफ लीग हो, पीटीआई हो, यही चार खानदान है। तो फर्क क्या है इन चार गद्दियों, सियासी गद्दियों में से एक गद्दी का सज्जादा नशीन है। फुआद तो मुजावर है उस गद्दी का, मुजावरों की तो कोई हैसियत नहीं होती। मुजावर तो किसी वक्त भी जो है उनको कहा जा सकता है कि तुम्हारा भी इस गद्दी के साथ कोई तल्लुक नहीं, वो लद्दर की गद्दी का मुजावर है। आपके लिए मैं आपको बताऊं, अगर मैंने टिकट तकसीम करने हो, मैंने मैनेज करना हो, मैं जिस पार्टी को आप कहें उसको मैं मैनेज करके देता हूँ, वो जीतेगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता कि आप फ़रक साहब का जो आने वाला जो टाइम है वो आप उसको कैसे ब्राइट कैसे देखें? मैं देखिए एक बात चल रही है कि भाई फ़रक इलेक्शन लड़ेगा 67 से, NA 67 से, उसके नीचे होगा PP 27 में कालम मैती और PP 26 में नदीम खादम होगा। लोग तरदीदें करते रहे, एक बात चल रही है, फैसला कौन हरकों में ये बात चल रही है। अब अगर ये होता है और फुआद का और उसका फ़र्क का मुकाबला होता है और ये पैनल होता है, ये फुआद मिलेगी नहीं, कहाँ गया है? सही फ़र्क 67 में फटियां बांध देगा उसकी फुआद की। अच्छा अब आ जाए नहीं 66। लोग उनके इस फैसले से नाराज नहीं? किन की बात कर रहे हैं आप? किन जो लोगों की? जेल वालों की बात करते हैं आप। मैं जेल में हूँ, मेरे नाम के साथ जेल में है। मैं बशरी पसान में भी जेल में था, मैं लाहौर में जेल में था, पेशावर में जेल में था, पिंडी में जेल में था, कराची में जेल में था, जेल में हूँ यार। मुझसे बड़ा जेल में कौन है जिसके नाम कैसे? माँ को भी फोन करके बताऊं, जब तक अपने नाम के साथ जेल में लगाता था, मेरी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरी माँ को समझ नहीं आती थी कौन फोन कर रहा है। मैं जेल की बात आपसे कर रहा हूँ। और जो गुमरान आए हैं यहाँ आकर, जनाब सलूट मिला उनको, ये ताकत के सलाम करने वाले लोग हैं मेरे जिले के। तो ये बिलाल अजहर कियानी को किधर देखेंगे? अच्छा, मैं ही बात कर रहा हूँ। अब अगर आ जाता है फ़र्क आ जाता है इधर 67 में, उसके साथ दो उम्मीदवार आ जाते हैं, एक गखड़ कियानी आ जाता है और एक आ जाता है गुजर। वो 67 में 66 में जीतेगा वो। यानी कि आप समझते हैं कि बिलाल अजहर कियानी MP आएगा? नहीं, वो ये भी तो सकता है कि वो बिलाल अजहर कियानी को अपनी जगह पर MPA को दे दे। और अच्छा अब अगर आता है इधर 60, अगर फ़र्क उधर चला जाता है, इधर जो मैं देख रहा हूँ इधर सबसे मजबूत उम्मीदवार, लोग कहते हैं कि नहीं जी वो तो इंटेलेक्चुअल है। मैं कहता हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ वो मेरी देखने की आंख और है भाई, कि जो भी इधर सीनियर सियासतदान है, चौधरी खादम मुझसे शायद उम्र में बड़े हों, लेकिन सियासत में उनसे सीनियर हूँ। सही। जब वो नौकरी कर रहे थे मैं सियासत कर रहा था। सही। मैं सिनाटी का कोई मुल नहीं होता, तजर्बे का कोई मुल नहीं होता। अच्छा कहते हैं जी मिर्जा साहब तो जो है जी वो तो इलेक्शन हार गए, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ में कहते हैं कि रुड़ी जाती सी मत्ती देती सी, वही बात दे सकती है, रुड़ी जाती सी, मैं ना पढ़ी हो रुड़ जाओगे। सही है। तो मैं ही बता सकता हूँ ना कि ये नुकसान वाली बात और ये फायदे वाली है कि मैंने नुकसान उठाया है। सही। तो इधर सबसे मजबूत उम्मीदवार जो 66 में है, इसका नून लीग का, वो बिलाल अजहर कियानी है। अरसा दराज से गखड़ कियानियों में एहसास मरूमी है। जब ये उम्मीदवार आएगा ना, तमाम कियानी जो PTI के हैं, नून के हैं, मुस्लिम लीग के हैं, पीपल पार्टी के हैं, वो इसको वोट देंगे। एक बड़े बाप का बेटा है, नाम है, पैसा है, ऊपर उनको पता है भाई यार जो ये तो अभी भी उनका मुशीर खजाना के लिए भी नाम आ रहा है और कहीं कहीं पे गवर्नरशिप के लिए भी ये भी आ सकता है, कोई सेनेट को उनको मेंबर बना दे। ये भी तो हो सकता है। लेकिन बिलाल अजहर कियानी का मुस्तकबिल इन है। मैंने कहा मुस्तकबिल छड़ा इन नहीं है, वो लीडिंग पोजीशन में है इधर। ठीक है। अच्छा अब जो है ना कि दो खानदानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, मुस्लिम लीगियों को। एक गुजरों को इसलिए नहीं किया जाता कि वो अवामी लोग, वो बिरादरी की बुनियाद पर नहीं, बिरादरी मोड़ से ज़्यादा ताकतवर गुजर भी मौजूद हैं, वो अवामी लोग हैं। बाबा खादम इस उम्र में भी अगर आप जाए ना आपको, तो वो आपको टाइम देगा, लाल टाइम देगा, नदीम खादम टाइम देगा, राशिद टाइम देगा। दूसरा उनमें माया नहीं है उनकी गर्दन में। नदीम खादम वैसे अकड़ वकड़ है, लेकिन अपने लोगों के अवाम के साथ उसकी कोई माया नहीं। मैंने देखा बड़े बड़े लोगों को उसके साथ बड़े सख्त लहजे में बात करते हुए आगे सहन देता है। ये उनकी अवामियत है। कोई शादी हो, कोई मरना हो, मुझसे पहले वो पहुंच होते हैं। मैं भी बड़ा इस मामले तेज हूँ, लेकिन मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकता, उनके वसाइल भी ज़्यादा है। दूसरा जो है ना दारापुर वालों की ये गिरफ्त है, उनका एक धड़ा है, वो उनके साथ जाता है। तो ये दोनों अगर धड़े कौमी में ये मजबूत उम्मीदवार नहीं है, आप नाराज हो जाएंगे। दारापुर वाले मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज हैं, मैंने उनको वोट दिया हुआ है, लेकिन मैं उनको मजबूत उम्मीदवार नहीं समझता कौमी असम्बली में। सही। लेकिन सूबे में वो बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। PTI का क्या फिर पैनल होगा? PTI के लिए क्या रिकमेंड करते हैं? PTI देखिए जी, PTI वाले जब मेरे साथ मशवरा करेंगे उसको बताऊंगा। नहीं तो आप अगर इरादा है PTI के साथ चलने का या इंतजार कर? देखिए जी, मैं आपको अर्ज करूँ, 1988 में मुझे इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था और वो असल में नून लीगी थी।
बगैर मांगे उन्होंने टिकट दिया सूबाई का। जब मैंने टिकट लेकर कागज दाखिल करा दिए, साइकिल निशान ले लिया, तो राजा अफजल साहब जनाब इकबाल इसको लेकर आए मियां नवाज शरीफ साहब को, तो उन्होंने तकरीर कर दी कि नहीं जी वहाँ मिर्जा साहब हमारे उम्मीदवार नहीं हैं, वो हमारे आज़ाद उम्मीदवार राजा नासिर खान जो ताले के निशान पर लड़े वो हमारे उम्मीदवार हैं। तो ये कौन सी मेरे पर एहसान किया, उल्टा मेरी बेइज्जती की। ये तो एहसान मुझ पर मुस्लिम लीग का। अब आगे आ जाएँ जनाब, PTI है आपके सामने है कि निरंगी सियासत के दौरान तो देखिए मंजूर ने मेरी जो शरीके सबर न थे कि लाखों करोड़ों रुपए लगाने वाला, रात दिन एक करने वाला, इस बुढ़ापे में जेल जाने वाला, धरने देने वाला, मतलब अपना सत्यानाश करने वाला जो शख्स, कोई बंदा, मैं चैलेंज करता हूँ इमरान खान जो है ना, चतरार से लेकर ग्वादर तक, एक बंदा PTI का बताया जो मुझको जानता नहीं है, जो ये नहीं जानता कि मैंने खिदमत की है पार्टी की। उस शख्स के मुकाबले में वो शख्स जो 3 दिन पहले कह रहा था PTI डॉग्स, और जो है ना वो अपना बनी गाला जो है ना ये मनशियात का अड्डा है, जो इमरान खान को तो शायद का पता ही को नहीं है यार। इसका मतलब है जो आपको गाली देता है उसको आप आगे लाते हैं, और जो आपके वफादार उनको कत्ल करते हैं। तो मुझे उन्होंने क्या किया कि जनाब ज़िबा कर दिया और उसको टिकट दे। तो इसका मतलब मैं तो एहसान कोई नहीं है उनका। सही। अब आप जाए पीपल पार्टी पर, मेरा बेटा इस वक्त भी जनरल सेक्रेटरी है जिले का, लेकिन पीपल पार्टी वाले से हमने टिकट नहीं मांगा। हमारी मिन्नतें की, मरकजी सूबाई मकामी क़यादत ने मिन्नतें की, तरले किए, फिर आखिरकार हमें ब्लैकमेल किया गया इस बात पर कि भाई चूँकि मैं बेनज़ीर का आज भी मानने वाला हूँ, मैं भुट्टो का आज भी मानने वाला हूँ, मैंने उनके दौर में मैं उनका साथ था, मैं बेनज़ीर भी अब शहीद हुई है, मैं जनरल सेक्रेटरी था पीपल पार्टी का। तो वो जो मेरी जज्बातियत थी उस ख़ानदान के साथ, उसको मेरे ब्लैकमेल करके कहा गया ये फरियाद तारपुर की तरफ से कि जी हमें एक आपका बेटा चाहिए जो नज़ीर के बेटे का बाजू बने। मैं जज्बाती आदमी उनका कहना मान गया। जब मैंने कागज दाखिल करा दिए तो अब मुझे पैगाम आया कि आप फवाद के आग में दरखास्त उठवा लें। अच्छा, कैरा साहब आकर बैठ गए जनाब फर्क के घर और आके फवाद को वोट डलवाते रहे। अच्छा, और मुझे पीपल पार्टी का कोई वोट नहीं मिला। बताएं किसने मुझको पीपल पार्टी के वोट दिया? तो इससे साबित हुआ कि ना मेरे साथ कोई नेकी मुस्लिम लीग की है, ना मेरे साथ कोई नेकी है इसकी अपना PTI की। तो नहीं ज्वाइन कर रहे? मैं क्यों ज्वाइन करूंगा? मैं एक अपने आप को महदूद तो नहीं करूंगा ना। सही। वो तो एक मसले की जमात है ना, ठीक है, वो लोग अपने उनका एक मौक़िफ़ है, लेकिन मैं घर से ही चलूँ तो सारे जमात साहब। अभी आप किसके साथ चलेंगे? मैं बताता हूँ आपको। अब आगे आ जाए पीपल पार्टी, सबको मैंने बता दिया कि मेरे साथ तो किसी का एहसान नहीं है, लेकिन हमने यहाँ रोल अदा कर। अब हमने ये फैसला किया है कि वो आपकी नज़र शेयर करता हूँ मिर्ज़ा महमूद सरहदी का। उन्होंने कहा हमने इकबाल का काम आना और फाकों के हाथों मरते रहे, झुकने वालों ने इर्फतें पाई और हम खुदी को बुलंद करते रहे। अब हमने खुदी वूदी को कोई नहीं बुलंद करना। जहाँ जो कहे कि जनाब एब्सोल्युटली नॉट, उसको उठा के बाहर फेंक दें। है जी, आपकी अदरिया भी, आपकी एस्टैब्लिशमेंट भी, आपके सियासतदान भी, और जो कहे कि जनाब बेगज़ा नाज चूज़र उसको इक़्तिदार दे दें। इस मुल्क में उल्टी गंगा बहती है, तो जहाँ उल्टी गंगा बहती है हम भी तो चलो उधर को जवाब जिधर की। हमें अब हमारा कोई असूल नहीं है, क्योंकि पार्टियों को कोई असूल नहीं है। हम किसी पार्टी को कोई इस काबिल नहीं समझे कि उसके पीछे जान लड़ाएं। हम अब देखेंगे अपने आप को। मेरे बेटे दोनों आपको पता है अलग तालीम याफ्ता है। बड़े वाला जो सीनियर वकील है, छोटे वाला 16 जमाता पढ़ के आपकी जर्नलिज्म भी कर रहा है, जिम्मेदारी भी कर रहा है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में पढ़े लिखे आदमी हूँ। तो ये सारी बातों की हमारी खिदमत भी है, हमारा कबीला भी बहुत बड़ा है। सही। मैं उस वक्त जब लोगों के मुकाबले में किस बड़े आदमी को मैंने शिकस्त नहीं दी इलेक्शन, जो हमारा ऐसा निकालेगा हम उसके साथ। अब मैं आपके साथ चलने से पहले आपसे गारंटी लूंगा कि भाई जिस सफर में आप मुझे साथ कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं, मुझे क्या देंगे। चौधरी जाहिद अख्तर, गुलाम अहमद जमूर साहब, यावर कमाल साहब, जफर साहब, इनका क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए जी, यावर कमाल या इसका गुलाम जमूर का PTI के साथ क्या था? गुलाम जमूर साहब तो भी सदर है ना जी, ज़िले सदर है। यही तो उल्टी गंगा बहती है ना यार यहाँ, ये तो बात है ना। PTI है चौधरी जफर और चौधरी जैद और नदीम अफजल बंटी। PTI इन बंदों का नाम है और जैदी बिरादरान का नाम है, ये इन लोगों का नाम है। अच्छा, सारे पैनल आपने बता दिए। PTI का क्या पैनल रिकमेंड करते हैं? PTI वालों ने जब मेरे से रब्ता किया ना, तो ऐसा पैनल बना के दूंगा कि फर्क आप उसको नहीं डिस्क्लोज नहीं करना था, मैं पते सारे नहीं शो करता। तो मैं फर्क जैसा आदमी भी हार जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसा पैनल बना के दूंगा उनको, लेकिन वो मुफ्त में नहीं दूंगा। फर्क साहब ने मुफ्त नहीं दूंगा, मैं इक़्तिदार में से लूंगा। फर्क साहब ने गलती नहीं की, बिल्कुल सही किया है। सही किया। देखिए जी, फर्क साहब ने, लोग कहते हैं जी फर्क साहब, मैंने इस पर कमेंट किया था, मैंने कहा 3 बजे हो सकती है उसकी जाने की, या उसको फ़र्क ने कहा है, और ये हो सकता है कि आने वाले में ये मेरा खदशा दुरुस्त साबित हो। अच्छा,
ये वो आप लोग उनको जानते ही नहीं, उस खानदान को मैं जानता हूँ, मैं मेरी 5 नस्लें उनके साथ। उनको जानने की एक वजह ये थी कि फवाद ने कहा, फवाद ने कहा हो कि भाई हम जो है बिल्कुल अलग हो जाएंगे, वो सारे मैंने सारों को जुड़ा हूँ तो ये हमें पी के रख देंगे, तो आप ऐसा करेंगे, आप चले जाएं। अच्छा, मैं उनको जानता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं चौधरी साहब का इन बच्चों ने चौधरी साहब से के पास इतना टाइम नहीं गुजारा, फर्क ने और फवाद ने जितना मैंने गुजारा है। तो मैं इस खानदान की, मुझे किसी ने कहा कि आपकी तालीम क्या है, मैंने कहा पॉलिटिकल साइंस में PhD किया है। कहते कहाँ किया, मैंने ये लंदन यूनिवर्सिटी से किया है। तो मैं तो अगर थीसिस, मैंने कहा लंदन खानदान पर लिखा है। तो मैं तो उनको जानता हूँ। पहली बात है कि मैं आज भी मैं ये खदशे का इजहार करता हूँ कि फर्क फवाद की मर्जी से गया है। वैसे मैं सोच रहा था कि फर्क रहेगा फवाद जाएगा, लेकिन ये उल्टा हो गया। अच्छा, दूसरा ये है कि उसको ये गारंटी दी गई है नून लीग की तरफ से कि कुछ भी हो जाए आपका फ्यूचर महफूज है, और ये गारंटी उसने छोटे मोटे बंदे से नहीं ली। ये ठीक है, ख्वाजा आसिफ भी एक उसका गारंटर है, लेकिन या कोई चीफ जस्टिस गारंटर है या मौलाना फजल रहमान गारंटर है। ठीक है, इससे छोटी गारंटी उसने नहीं हो सकती, और उसको नहीं नजरअंदाज करेंगे। नून लीग वाले उसको टिकट देंगे, ये सारी पीठ। और पहले तो भैया कि आपको देखने की किसी की जरूरत पड़ी है नून लीग के बंदे, वजह क्या हो सकती है? किसी नून लीग के बंदे ने जरूरत की है कि ये कहता कि फर्क को क्यों लिया गया, सही, किसी की जरूरत की है, करके देख के इनको फर्क कर रहे पार्टी से। बिल्कुल सही होगा, वो ताकतवर सियासतदान है, उसका वजन है और उसको उन्होंने लिया है, तो उसने वो नहीं गया, उसको लाया गया। अच्छा, और तीसरी वजह यह है कि देखिए जी कि मेरा जो भतीजा है ना, वो समझता है कि ये जो है ना दुनिया, ये इसके बारे में मैं जब पहली बार सियासत में आया था तो हमारे ख़ानदान के बड़े बुजुर्ग होते थे, सरदार गुल मुआज खान जो ताना के नंबरदार थे, बुजुर्ग थे, 110 साल की उम्र में। तो उन्होंने मुझे कहा कि इधर चाल पड़े हो, तुम ये करो। मैंने कहा क्या करूँ? उन्होंने कहा कि खरबाश सगबाश हर चेबाशी बाश मगर जरदार बाश। ये फलसफा मेरे भतीजे का है कि भाई जरदार होना चाहिए आदमी को। तो फिर कोई अनलिमिटेड अमाउंट उसको पेश की गई है, थोड़ी बहुत ही कीमत पर वो बिकने वाला बंदा नहीं है। सही है जी। और उसका फ्यूचर मैं तो ब्राइट देख रहा हूँ। बिल्कुल सही है। आज की आपने गुफ्तगू सुनी और मिर्ज़ा महमूद जेलमी साहब हमारे साथ रहे, बड़ी खुली खुली बड़ी दबंग किस्म की इन्होंने बातें बताई, और PhD इन्होंने जो की वो इन्होंने की लंदन यूनिवर्सिटी से, ये भी आज हमें पता चला। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह की मज़े की चिट चैट इनके साथ मज़ीद जारी सारी रहेगी। जेहलम की सियासत और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर हम मज़ीद भी इनके साथ प्रोग्राम्स करेंगे। सर, आखिर में कोई छोटा सा मैसेज हमारे देखने वालों के लिए आप कोई छोड़ना चाहें? एक बात मैं कहूँगा ज़िला जेहलम के नौजवानों को कि ख़ानदानों की गुलामी से निकलो। सही, अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में ज़मीर कुन फ़क़ा है। ज़बरदस्त बात कर दी मिर्ज़ा साहब ने, और ये कहा कि जी ख़ानदानों की जो आप ग़ुलामी है उससे निकलें। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि ओवरऑल जो हमदर्दियाँ हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ, मिर्ज़ा साहब की ओवरऑल हमदर्दियाँ उनके साथ है। अपने अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा सर। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।